श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंद अथ प्रथमो अध्याय। श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न। मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतो अव्यादितरतश्चार्थी स्वभिज्ञा स्वराटतीनि ब्रह्म हृदाय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्यं तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होती हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यागर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसी तेजोमयी सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णता मुक्त रहने वाली परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यावरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणातः। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित यह श्रीमद्भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें सुधांताकरण तत्सत्पुरुषों की जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधना या शास्त्र से क्या प्रयोजन, जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। निगम कल्पत रूर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। रस की मर्मज्ञा भक्तजन, यह श्रीमद्भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रही, तब तक इस दिव्य भगवद रस का निरंतर बार बार पान करते रहूं। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। कथा प्रारंभ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः।
नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषिया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लूकाय सहस्र समवासत। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं की परम पुण्यमयी क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों में पूरे होने वाली एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। ता एकदा तु मुनिया प्रातरहुत हुताग्निया सत्कृतं सूतमासीनं पप्रशुरिद मादरात। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्याकृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रसन्न किया। ऋष्याऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। ऋषियों ने कहा, सूत जी आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान वादरायण अन्ये च मुनिया सूत परावर विदु विदु। वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वा तस्तदनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्याः शिष्यस्य गुरुर्गुह्यमप्युतः। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान वादरायण ने एवं भगवान की सगुण निर्गुण रूप को जानने वाली दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह की पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। तत्र तत्रांजसा आयुष्मन भवताः यद्वे निश्चितं पुंसामेकान्तताः श्रेयस्तनाः सन्ति तुमर्हसि। आयुष्मन आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। प्रेणाल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदम तयुः मंदभाग्या हयुपद्रुताः। आप संत समाज की भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोत्रव्यानि विभागसा अता साधु अत्र यत्सारं समुद्धृत्या मनीषयाः ब्रूहि न श्रद्धानां येनात्मा संप्रसीदति। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधना का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकाल कर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो।
सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातु यस्या चिकीर्षया। शानक जी कहते हैं, प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। तन्ना शुश्रूषमाणा नामर्हस्यांगानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हम उसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। आपन्नां संसृतिं घोरां यन्नाम विवसु गृणन तथा सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्कर में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमयी नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। यत पाद संश्रया सूत मुनिया प्रसमायना सत्या पुनन्त्युपसृष्टा स्वार धुन्यापु अनुसेवया। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों के शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। को वा भगवस्तस्याः पुण्यासलोके श्लोक्यं कर्मणाहं शुद्धि कामो नाशृणुयाद्यसाः कलिमलापहम्। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उस भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। तस्या कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दधता कला। वे लीला से ही अवतार धारण करती हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। अथाख्या ही हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विद्धता स्वयमीश्वरस्यात्म माया। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। पुण्य कीर्ति, भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञा श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में ये नए नए रस का अनुभव होता है। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवा अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं। ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलिमाग तमाज्ञाया क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम्
आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षणां हरे। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। त्वं न संदर्शितु धात्रा दुस्तरम निस्तीर्थताम् कलिं सत्त्वहरं पुंसाम कर्णधार इवार्णवम्। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे मनुष्य से पार पा जाने वालों को, जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मांकम शरणं गता। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बतलाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषियोपाख्याने प्रथमो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत पुराण प्रथम स्कंधे प्रथमो अध्याय संपूर्णः।